बात करते हैं, हमारे साथ वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह मौजूद है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाइएगा सर, टू बिगिन विद, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का इरादा आपका मुकम्मल है और अटल है? जी देखें, जहाँ तक आप मेरे इरादे की बात करें तो मेरा इरादा तो बिल्कुल मुकम्मल भी है और पक्का भी है। मैं दिल से समझता हूँ कि ये आदमी मुल्क में फितना और फसाद फैला रहा है, ये कौम को तकसीम कर रहा है, ये कौम की नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाहता है। ये सियासतदान नहीं है, ये इस मुल्क को जो है वो किसी हादसे से दो चार करेगा। इसलिए इसे इसके इस प्रोग्राम जो कि फितना और फसाद फिलर्स के ऊपर मबनी है, इसमें इसको गिरफ़्तार करके इसको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। बाकी जो जुर्म इसने 25 मई को किया है, जो इसने मुल्क के कैपिटल सिटी पर धावा बोला है और एक सूबाई हुकूमत को साथ मिला के और दूसरी सूबाई हुकूमत से मदद हासिल करके जो है इसने वफाक पे चढ़ाई की है, ये आइन और पाकिस्तान पीनल कोड के तहत एक जुर्म है। उस जुर्म में अगर हुकूमत फ़ैसला करती है और मुकदमा दर्ज होता है तो फिर उसमें इसको गिरफ़्तार किया जाना चाहिए। जो फ़ौजदारी मुकदमात इसके ख़िलाफ़ दर्ज हैं, जिनमें ये सारे बेलों पे गए हैं, वहाँ पे हम अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करेंगे। अदालत ने अगर अपनी ज़मानत की जो कंसेशन इनको दी है वापस ली तो फिर तो ये गिरफ़्तार होंगे और वहीं पे होंगे, और अगर अदालत इनको ज़मानत देती है तो फिर इनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलेंगे, उसमें सज़ा और जज़ा का फ़ैसला जो है वो वक्त के मुताबिक हो जाएगा। तो 25 जून को उनकी राहदारी बेल भी ख़त्म हो रही है, ये फ़ैसला तब तक ही किया जाएगा या इससे पहले भी होने के इम्कानात हैं? नहीं, हम किसी अदालती हुक्म को वायलेट नहीं करेंगे। अदालत का जो भी हुक्म इनके केसेस से मुतल्लिक़ होगा उसको हम बिल्कुल इन लेटर एंड स्पिरिट जो है वो उसको फॉलो करेंगे। अगर पेशावर हाई कोर्ट ने इनको ज़मानत दी है, उनका ऑर्डर जो है वो हम तक पहुंच गया है, तो हम बिल्कुल उस ऑर्डर के ताबे हैं। इसी तरह से बाकी अदालतों से भी जो ऑर्डर्स इनको मिले हैं बेल के और जिन जिन केसेस में मिले हैं वो बिल्कुल इंतज़ामी अथॉरिटी जो है अदालती हुक्म के ताबे है, हम उसका पूरा एहतराम करेंगे। लेकिन जहाँ कहीं अदालत जो है वो इनसे वो कंसेशन विड्रॉ करेगी तो वहाँ पे तो फिर गिरफ्तारी बनती है ना, गिरफ्तारी बनती है। और आपके मुताबिक अब मगर अब आप कह रहे हैं कि अभी इसका कंसेंट काबीना से भी लिया जाएगा या नहीं? देखिए, काबीना से कंसेंट जो है फौजदारी मुकदमात में गिरफ्तारी में तो जो है वो रिक्वायर नहीं है, क्योंकि अदालत का हुक्म जो है, अदालत की जो ज़मानत का हुक्म है उसका ख़त्म होना या उसमें उसको राना साहब, अब इसका सियासी रद्द अमल क्या आप उसके लिए तैयार हैं? कारकुन ने अभी खुदकुश हमले का भी कहा है। बिल्कुल नहीं है, मगर एक पॉलिटिकल कॉस्ट के हवाले से आपको इसको वे जरूर करना चाहिए, इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए काबीना में बैठ के। इसका सियासी रद्द अमल जो है आप भुगत लेंगे? नहीं, देखें, सियासी रद्द अमल वाली बात जो है ना वो तो कोई नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना हम खुदकुश हमला करेंगे, तो कितने खुदकुश हमले किए हैं इन्होंने इससे पहले। ये मैं लिख के देने को तैयार हूँ, इनमें से कोई भी खुदकुशी नहीं करेगा। ये सिर्फ जो है ना ये बढ़के लगा रहे हैं, सिर्फ ये अपनी जो है ना जो 2 नंबर वफादारी है, ये वो लोग होते हैं कि जिनको खुद शक होता है कि हम अपनी लीडरशिप से या अपने जमात से वफादार हैं या नहीं हैं। ये उस वफादारी को 2 नंबर तरीके से साबित करने के लिए इस किस्म की बढ़के लगाते हैं। ये कोई इनमें से खुदकुशी नहीं करेगा, ना किसी ने पहले खूनी मार्च किया है, ना किसी ने पहले अपने आप को आग लगाई है। तो जहाँ तक तो ये इस बात का तल्लक है, ये तो बिल्कुल गलत है। मैं इसको जो है वो डिफेंड करूँगा, मैं इसको आर्गू करूँगा। बाकी हाँ, फ़ैसला तो गवर्नमेंट ने करना है और काबीना ने करना है। काबीना के फ़ैसले को ही मैंने इम्प्लीमेंट करना है, और काबीना जब फ़ैसला करेगी तो वो सियासी पहलुओं को या सियासी जो है वो नफ़ा को नुकसान को जो है वो मद्देनज़र रखेगी। लेकिन अगर वो इस बात से मुतासर हो कि जी ये खुद कुछ हमला कर देंगे, तो उसके लिए मेरा ये बड़ा पुरज़ोर आर्गूमेंट होगा कि ये सब फ्रॉड है। कोई इस किस्म की बात नहीं है, ना किसी ने इससे पहले इतनी जुर्रत की है, ना किसी ने अब करनी है। ये सिर्फ जो है वो 2 नंबर जो है वो वफादारी साबित करने की बातें हैं।
राना साहब, पहिया जाम हड़ताल का जिक्र कर रही है तहरीक इंसाफ, मुल्कगीर एहतजाज का जिक्र कर रही है, और आप जानते हैं कि मुईशत तो इसकी मुतहम्मिल नहीं है अभी। तो ये फैसले बहरहाल आपको देखने पड़ेंगे कि अगर मुल्क इसका मुतहम्मिल है कि नहीं। तो ये पॉसिबल है कि ये फैसला ना लिया जाए। मेरी इतलात अभी भी आ रही है कि आप डराने के लिए कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इनका था ना, ये धौंस, जो इनकी ये ब्लैक मेलिंग थी कि जी हम आ रहे हैं, लॉन्ग मार्च आ रहा है, वो तो किस्सा जो है ना वो ख़त्म हो गया। अब मैंने चैलेंज करता हूँ कि ये अब आगे दिखाएं। ये तो हमने जो अब तक की जो तैयारी की है, और उसमें हमने पहले की तरह ये नहीं किया कि जी इस तरह से उस तरह से, हमने बाकायदा प्रोफेशनली जो है वो इन चीज़ों को जो है वो आर्टिकुलेट किया है, डिज़ाइन किया है, मैयर किया है, और उसके बाद जो है वो इंतज़ामात किए। अब ये KPK की साइड से आ जाएं, पंजाब से तो खैर वैसे किसी ने आना ही नहीं है, लेकिन अगर आना भी हुआ तो जो झेलम ब्रिज है वहाँ से को आगे आ जाए, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये किस्सा जो है ना, ये लॉन्ग मार्चेस वाला और ये इस किस्म की धमकियों वाला, बस ये तो अब तमाम हो गया है, ये ख़त्म हो गया है। बाकी रही बात कि पहिया जाम करेंगे या मुल्क को जैम करेंगे, तो ये मुल्क को जैम ना आगे कोई कर सका है ना ये कर सकेंगे। ये अगर इनका शौक़ है तो ये करके देख लें। राना साहब, ये इंशाल्लाह ताला जो है ना वो बुक, ये खुद बुक हो जाएंगे, ये तो अब जैम हो जाएंगे, मुल्क भी जैम होगा। अदालत उज़्मा ने भी ये फैसला बहरहाल करना है। मगर जो हालिया दिनों में जो इंटरव्यू दिया इमरान खान साहब ने, जिसके ऊपर आज जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने भी बयान दिया और मुतनब्बे किया है कि ऐसे बेबुनियाद तज्ज़िये और तबसरे ना किए जाएं, क्या इसके ऊपर कोई एक्शन लेने का सोच रही है आपकी हुकूमत? नहीं, देखें, हुकूमत से मुराद तो कैबिनेट है ना, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। तो उसमें तो जो तजवीज़ अपना वज़ारत दाखिला की तरफ से है वो तो ऑलरेडी मौजूद है। तो इसके ऊपर फ़ैसला तो खैर हुकूमत ने करना है, लेकिन मामला ये है कि ये इसका कोई एक बयान है जी। ग्रैंड डायलॉग की पेशकश की है वज़ीर आज़म साहब ने। मरियम नवाज़ साहिबा से इस पेशकश की हमायत ले ली गई है, क्योंकि माजी में भी बतौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने ये ऑफ़र की थी और उसको फ़ौरन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में रद्द कर दिया था मरियम साहिबा ने। नहीं, मरियम साहिबा जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की बात को ना रद्द कर सकती हैं, ना उन्होंने कभी जो है वो रद्द किया है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, उनकी बात को अगर कोई रद्द कर सकता है या उसमें कोई तरमीम कर सकता है तो वो पार्टी लीडर है, और वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। जहाँ तक यानी डायलॉग की बात है, तो डायलॉग की बात मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमेशा से करते रहे, और उन्होंने डायलॉग की बात उस वक्त भी की जब उन्हें गालियाँ दी जा रही थी। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस उस वक्त चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की थी। अगर आज से 4 साल पहले चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर पूरी कौम, पूरी सियासी जमातें, सब कुछ जो है वो मुत्तफिक हो जाता, सारे इत्तफाक़ राय से बुनियादी पॉलिसियाँ तय कर लेते, तो आज मुल्क कहाँ होता। तो राना साहब, ग्रैंड डायलॉग करना किससे? 13 जमातें तो आपके साथ